ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भैया बहनी मन के बहुत बहुत स्वागत है उनकर। देखिए दे पसंदीदा ये कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। और आज देखिए दे दूसरा कड़ी है और हमरे लाइव है दे अपन बीच में दे बैठाए ही विशेषज्ञ। अब इनकर नाम है डॉक्टर DK गुप्ता। ये अधिष्ठाता है स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र बैकुंठपुर कोरिया जिला कर। तो भजन भैया राउर भी स्वागत है और डॉक्टर साहब राउर भी स्वागत है। राम राम किसान भाइयों को। और भजन भैया एक बात मैं कहत रहन कि देखिए जे सर लगा फोन मना ही नहीं तो चटिक हमर फोन लगाए वाला यदि किसान भैया बहनी मन ला हमरे ये कहत ही कि बढ़िया अगर जवाब सुनत है तो रेडियो में जवाब ला सुने, अपन सवाल ला रख के नहीं तो यह सुघर हो जाही काबर की दूसर झन ला भी मौका भेटा जाही। नहीं तो फोन हर चटी के दे चालू रहे नहीं तो दूसर झन लगाते तो नहीं लागे नहीं। चटिक तकनीकी गड़बड़ी हो जाए चाय चुई करे लगे। तो हम निवेदन करत हन हमर जो श्रोता भैया बहनी मन है, किसान भैया बहनी मन उमन भाई फोन करें, बात करें और इधे सीधा सीधा जो है सवाल ला रखें और जवाब ला दे रेडियो के माध्यम से सुन। तो सबसे पहले देखिए डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज जो हमारा विषय है कि धान कर फसल में समसामयिक रोग और कीट प्रबंधन जो है कैसे करें। जी हाँ। तो सवाल यही है कि धान कर फसल में अभी कहाँ रोग देखे बर मिलत है, एक बारे में बताते हैं। जी देखिए, अभी धान की फसल में खासकर अभी कीट और रोग का काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। धान में देखें तो लीफ ब्लास्ट, सीथ राट और सीथ ब्लास्ट, खासकर ये 3 बीमारी अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई किसान भाई जो कम दिन की जो फसल लगाए हैं धान की उसमें सीथ ब्लास्ट भी दिख रहा है, कुछ सीथ राट भी दिख रहा है और कुछ देर से होने वाली जो फसलें हैं और सुगंधित धान की फसल किस्म है उसमें झुलसा का प्रकोप और लीफ ब्लाइट का प्रकोप भी देखा जा रहा है। और कीट में देखें तो अभी मुख्य रूप से तना छेदक लग रहा है जिसके कारण भारी मात्रा में किसानों को नुकसान हो रहा है। खासकर जो सुगंधित धान की फसलें हैं उसमें तना छेदक का प्रकोप अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये तो भाई समय ऊपर रहा है कि भाई कीड़वा मन लागत है, बीमारी मन लागत है, बाकी प्रबंधन बर चटिक पहले ले हमरे तैयारी कर सकती। जी हाँ। तो ओकर बारे में बताते हैं कि भाई लागे कर बात तो करबे करती जी, लेकिन अगर समय आए जे किसान मन जग तो पहले का तैयारी करें कि लगे कर संभावना हर कम हो जाए। देखिए खासकर कीट का तो इस तरह से कोई पूर्व लगने का संभावना का अपन ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, लेकिन रोग जो संबंधित है इसका किसान भाई जिस समय बीज का बुआई करते हैं उसमें उसी समय बीज का उपचारित कर लें। और बीज का उपचारित करने के लिए मुख्य रूप से बायोस्टीम है, थीरम है या कई सब्जी वर्गी भी हैं तो उसमें मैनकोजेब है या फिर कार्बेंडाजिम है। 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका घोल तैयार करें या फिर 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम आपका मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम या धान के लिए कर रहे हैं तो बायोस्टीम थीरम का घोल बनाएं और बीज को 1 किलो बीज को उपचारित करें। उसके बाद उसको कहीं छायादार जगह में सुखा दें और सुखाने के बाद उसकी डॉक्टर साहब एक फोन आता है जी हाँ, फोन ला झोंक लेती है जी हाँ। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया राम राम, नाम ला बताते हैं। हाँ राम राम भैया। राम राम भैया मैं ग्राम तारकेश्वरपुर ले मधुसूदन प्रजापति बोला था। मधुसूदन भाई बहुत बहुत स्वागत है। अपन सवाल ला रखिए दे डॉक्टर साहब सुनत हैं राउर के। हाँ भैया धन्यवाद। जैसे कि आज की जो विषय बड़ा अच्छा विषय है हमारे किसान मन पर। सभी हमन जैसे आज से अपन खेत कटी में गए रहे भैया तो धान मन तो ढेरे बढ़िया, लेकिन धान मन में धब्बा धब्बा ना वो पत्ता लाल लाल दिखा थे। थोड़ा एकरे बारे में बता दी उपचार कैसे करी। देखिए किसान भाई, अभी आपके खेत में जाते हों कि धब्बा धब्बा लाल एक निशान दिख रहा है और दूसरा क्या है कि ऊपर की सिरा से पत्ती सिकते हुए नीचे तरफ आ रहा है। तो कई बार उसमें ब्लाइट भी लगा रहता है और साथ साथ ब्लास्ट भी लगा रहता है। तो किसान भाई क्या करें, इसके लिए हेक्साकोनाजोल
फफूंदनाशक दवा है जो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाए और खेत में इसका छिड़काव करें। और किसान भाई मुख्य रूप से ध्यान दें, क्योंकि कई किसान भाई अभी यूरिया का भी खेत में छिड़काव कर रहे हैं। इसका छिड़काव करने से जो रोग लगा है इसका प्रसार तेजी से फैलता है। तो किसान भाई केवल अभी हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाए और इसका छिड़काव करें। तो डॉक्टर साहब आउ फोन आता है, देखत ही भाई कौन हमन ला फोन करीन है और से का सवाल रखना चाहत हैं। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया, राम राम। हाँ राम राम भैया। कौन और कहाँ ले बोला थी, नाम ला बताते हैं। हाँ मैं ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले मानिक राम प्रजापति बोला था भैया। हाँ मानिक भैया, राउर के बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। बाकी रखी सवाल आज विशेषज्ञ महोदय बैठी है। सवाल ले रही थे भैया, जैसे धान का कीट रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी देते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी राम राम। राम राम। और मोर समस्या ये रही थे भैया कि यदि धान का जो गाभ वाला काटा थे जमीन साइट के, तो ओकर बा का दवाई करी कि वो ठीक हो जाए। देखिए अभी उसके लिए जो गाभ को काट रहा है, तना छेदक मुख्य रूप से लगता है, इसके लिए पिप्रोनिल 5% SC का मिलता है, जिसका 1 से 1.5 लीटर आपका 1 हेक्टेयर एरिया में छिड़काव करें। लगभग 13 टंकी बनेगा और हर टंकी में उसके हिसाब से दवा उपयोग करें। यदि ये दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है तो कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग करें जो 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस तना छेदक से निजात पा सकते हैं। देखिए बड़ा सुघर जवाब देते हैं डॉक्टर साहब। और सर लगा फोन आता है नहीं फोन ला झोंकत है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। नहीं कैट गिस भजन भैया, देखिए दे भाई फेर लगा ही तो सवाल जरूर रखब। हाँ। बाकी मैं कहत रहन कि एगो फोन दे आऊ आवत है नहीं तो झोंकत ही भाई। हाँ लगी झोंकी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया राम राम। राम राम भैया। दे भैया मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा था भैया, गाँव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभान भाई राउर के हेलो किसानवाड़ी में। हाँ धन्यवाद भैया। बाकी मोर सवाल रही भैया जो मैं आप मन के सामने रखना चाहता हूँ। लगी ये कहा है कि भैया धान में दे फूटे चालू हो गए हैं भैया, बाली निकले बर। लेकिन ओला हमन देखत ही तो भैया दे में कीड़ा घलो दिखत है भैया, जो हरा कलर के जो रहते हैं गांधी हमन कथी अपन बोलचाल के भाषा में। हाँ तो ओकरे शिकायत दिखत है भैया, तो का उपाय ला करी और देखिए फसल हम बने रहे भैया। तो जी किसान भाई, आपके खेत में यदि क्योंकि बाली निकल गया है तो उसमें गंधी बग क्या होता है कि जो भी पत्ती है और आपका दाना है उसको चूसने काम करता है, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए मुख्य रूप से एक इमिडाक्लोरोपिड नाम का दवा है, 6% का है, 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। आप गंधी बग से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। फोन मन भी आवत है। अभी कर पहले बहुत अच्छा जो है हमार श्रोता मन फोन करी भाई, उमन ला धन्यवाद भी करत हन। काबर कि भाई अभी सरलगा आता है तो हमन सिर्फ सवाल ला लेहत हन और बाकी ऐसा नाराज झिन हुए भाई सवाल लेहत है काट देते हैं। काबर कि इतना सरलगा फोन आता है ना कि सब जन ला हमन ला देखना है नहीं, तो नाराज झिन हुए और जवाब ला अपन रेडियो में सुने जरूर। बहुत सुघर देखी गोट बात भी हमारे विशेषज्ञ बताता है डॉक्टर DK गुप्ता नहीं। तो लगी भजन भैया, देखिए आगू कर चर्चा हमरे करत ही कि चटिक भाई बताई अगर ये जो समसामयिक स्थिति कर अगर बात करी तो अभी का संभावना हो सकेल जेकर भाई सचेत रह के समाधान कर सके हमारे किसान भैया बहनी मन बताते हैं। चटिक देखिए धान में अभी मुख्य रूप से कीट का आने की संभावना ज़्यादा है। माहो हो गया, माहो में तीनों सफ़ेद माहो, भूरा माहो और आपका हरा माहो, ये तीनों आने की संभावना है। कटवार्म भी लगने की संभावना है। हाँ वे देखो फोन आवता है। हाँ तो झोंकत है। हाँ हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ हेलो किसानवाड़ी भैया। हाँ। तो मैं मधुसूदन प्रजापति बोला था। हाँ मधुसूदन भैया। तो लाइन कट गई तो मैं फिर लगाऊं। नहीं हमन सवाल ला रखे रहन, बाकी लगी बताइए। अच्छा। हाँ जैसे कि ये जैसे मैं सुबह गए हैं अपन खेत में। हाँ तो का है कई थे धान भैया जो पत्ता बनना पूरा लाल लाल हो जाते हैं। मतलब कहीं कहीं मन
तो एकर पर कुछ का उपचार करना पड़ी, थोड़ा साहब बताती बढ़िया ले। सबसे पहले तो जैसे का है कोई धान जैसे भी फूटना भी शुरू हो गई है, तो कई बार तो जैसे फूटे के बाद कुछ दिन को जब बाल लगना चालू है तो हमें पुटू बोलते हैं, पुटू आ जाते हैं, और का कारण से थेला भी थोड़ा बता देते। तो मधुसूदन भैया राउर कर सवाल ला हमन रखे हन, और बात ऐसा है कि फोन सर लगा आता है ना, तो समझियो ये रेडियो में ये जवाब ला सुना। हाँ भैया, हाँ धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। देखिए, इसके लिए जो अभी बीमारी आ रहा है उसके लिए मुख्य रूप से 2 दवा है। एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 8 ग्राम का पैकेट आता है, 2.5 टंकी में उसका उपयोग करें, और साथ ही साथ हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी से घोल बनाएं। इन दोनों का किसान भाई मिश्रण कर लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन और हेक्साकोनाजोल का, और खेत में छिड़काव करें तो देखेंगे कि इससे बच सकते हैं। देखिए भाई, आओ फोन आता है भजन भैया, तो लगी तो झोंकी लागी। हाँ, हेलो किसानवाड़ी। हाँ सर, मैं फुलकोना से, ग्राम फुलकोना से कृषक तेज कुमार यादव, जिला हमारा सूरजपुर। हाँ, तेज कुमार यादव कहन ना जी। हाँ, रौरे के पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में कि हम रौरे जुड़े ही। बाकी देखिए हमारे जग बैठी ना है विशेषज्ञ महोदय, और रौरे का सवाल ला जो होता है। हाँ, लगी सवाल करी। तो धान में लगाया हूँ बायो कंपनी का 64 हेलो। हाँ बोली। तो ये रोपा लगाया हूँ 16 अगस्त को, रोपा मेरा लग गया लगभग 5 एकड़ में, और उसमें रोग पर गेरुआ मैंने धान में लगा है, पूरा तरह से लाल हो रहा है, और इसका बढ़वार भी खत्म है। ये समस्या अपने पास है। और इसमें देखिए दवाई जो है निको फंगिसाइड 2.5 ग्राम का एक टंकी में घोल के 15 लीटर में, और इंट्राकोल है 100 ग्राम, इसको फंगिसाइड इसको भी मिला के उसी में और छिड़काव किया गया है। इसकी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, राहत नहीं मिल रहा है। तो लेकिन जवाब ला सुनी, बाकी हमन फोन ला काहे लगातार आते, तो रेडियो में रौरे जवाब ला सुनी ना। अच्छा, और रौरे फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद राउर के। देखिए, आप बायर का 6444 प्रजाति का धान की फसल लगाए हैं, इसमें आपका लीफ ब्लास्ट आ रहा है जिसके कारण आपका पौधा लाल हो गया है। इसके लिए मुख्य रूप से टेबुकोनाजोल 50% का मिलता है, और उसके साथ ट्राइफ्लॉक्सिन, स्ट्रोबिन ये 25% का है। ये दोनों दवा मिक्स रूप से मिलता है, जिसका 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बनाएं, तो आप जो लीफ ब्लास्ट जिससे पूरा पौधा आपका लाल हो रहा है उससे बच सकते हैं। आपने जो दवा उपयोग किया है वो भी कारगर है, लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, उर्वरक की असंतुलित मात्रा देने के कारण ये फसल में इस तरह का रोग फैलता है। तो किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि किसी हाइब्रिड प्रजाति का धान की खेती करते हैं तो संतुलित मात्रा में यूरिया का उपयोग करें, और साथ ही साथ जो बीज में फफूंदनाशक जनित रोग लग रहा है उसके लिए फंजीसाइड का उपयोग करें। देखिए भाई, बहुत सुघर जवाब दही ना। उम्मीद है किसान भाई के भाई संतोष मिली सोही, जवाब मिल गई सोही, और एकर उपाय करके वो लाभ आगू लेही। बाकी भजन भैया राउर गोट करत रहें तेला भाई ये दे करी। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि अभी सब सरलगा जो है भाई फोन भी आवत है। हाँ, और बढ़िया ये सवाल घलुक रखते हैं और जवाब ला घलुक पावत हैं। बाकी अब हमन यही है कि अभी कर समय में धान कर फसल में देखिए बहुत सारा कीट मन घलुक लगे है भाई। रोग तो है ये है, कई से छोटे छोटे कीट मन लगे, जिला धीरे देखथन की फसल ढेरे नुकसान हो जाते हैं। थोड़ा कीट कर बारे में थोड़ा विस्तार से बता जी। अभी धान की फसल में मुख्य रूप से भी जो संभावित कीट आने की संभावना है, एक माहो है, कट वार्म है और गंधी बग। इन 3 कीटों से धान की फसल को भारी नुकसान होता है। तो माहो यदि किसान भाई के यहाँ लगता है, भविष्य में लगेगा, तो उसके लिए ब्यूरोफेजिन 25% का दवा मिलता है। 800 ml प्रति हेक्टेयर के रूप से इसका छिड़काव करें, या फिर ये दवा नहीं मिल पाता मार्केट में, पाइमेट्रोजिन 50% WG का है, 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि ये भी दवा यदि नहीं कहीं मिल पाता, ट्राइफ्लोरोमिथोपाइरम 10% का ये दवा है, 225 ml प्रति हेक्टेयर के दर से यदि इसका छिड़काव करेंगे
कोई तीनों में से एक दवा, तो माहों से निजात पा सकते हैं। कुछ समय बाद देखेंगे बाली लग गया, अब उसमें दाना भी भर रहा है, उस समय कटवार्म लग जाता है, धान की फसल को काट काट के गिराते हैं। तो इसके लिए पिप्रोनिल नाम का दवा है, 1 लीटर दवा 1 हेक्टेयर एरिया में इसका छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर एरिया में छिड़काव 13 टंकी पानी लगेगा, उसके हिसाब से दवा का घोल बनाए और छिड़काव करें। हाँ, तो एक फोन आओ आते डॉक्टर साहब बोला झुक लेते हाँ लगी। हाँ भाई, हेलो किसानवाड़ी। हाँ किसानवाड़ी में। हाँ हेलो किसानवाड़ी भैया, राम स्वागत है। मैं रामलाल बोलत रहे। तो मके पूछना है कि जैसे अभी पानी गिरत है तो धान के फसल, धान में जैसे बाली आए वाला है तो पानी गिरी तो मैं नुकसान करी कि कैसे होई? कहाँ ले बोलत रहे रामलाल भैया? राउर मैं लटोरी से बोलत रहे। तो पहले तो राउर कर बहुत बहुत स्वागत है, राउर फोन करें और संग संग राउर के धन्यवाद भी है। अब मैं कहत रहन कि जवाब देहत है डॉक्टर साहब, राउर जवाब ला रेडियो में सुनी। देखिए कुछ देर प्रजाति की जो धान की प्रजाति है, अभी उसमें किसी प्रकार का बाली नहीं निकला है, उसके लिए पानी अभी गिर रहा है तो हानि होने की संभावना न के बराबर है। लेकिन कुछ किसान भाई जो उचन भूमि है या मध्यम भूमि है, वहाँ पे धान की खेती किए हैं, अभी देख रहे हैं कि उसमें बाली निकल रहा है, और बाली निकल रहा है तो उसमें फ्लावर भी लग रहे हैं, और इस पानी गिरने से क्या होगा कि पॉलिनेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या पॉलिनेशन प्रभावित होगा, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे पोलन ग्रेन गिर जाएंगे, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो दाना क्या होगा, एक तो बदरा हो जाएगा धान, और साथ ही साथ उसमें कालापन भी आ जाएगा। तो जो अर्ली प्रजाति की धान है उसमें नुकसान होने की संभावना अभी है। मतलब अगेती पछेती हर भी बहुत बड़ा वजह हो जाए रोग राई मनकर भजन भैया। बिल्कुल भाई। और डॉक्टर साहब जैसे अभी जो बरखा हुआ है, जी हाँ, देखत हन कि हमेशा 1 दिन 2 दिन में पानी गिरत जाते, और अगर पानी कर बहुत ज़्यादा हो जाते तो एकर से का नुकसान है और का एकर लाभ का है, एकर बारे में बताते। देखिए धान की अभी मुख्य रूप से खासकर सरगुजा संभाग में धान की खेती करते हैं, और धान की खेती में किसी प्रकार का पानी से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, केवल अगैती वाली जो फसलें बाली निकल उसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा किसान भाई क्या होता है कि अगस्त के महीने में हमारे सरगुजा संभाग में बहुत सारे किसान नाइजर की खेती करते हैं। नाइजर की खेती क्या हुआ, बहुत सारे किसान लोग किए हैं, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि जिस समय अगस्त महीना में, अगस्त और सितंबर महीना में किसान भाई नाइजर की बुआई करते हैं, जिसको रामतिल बोलते हैं, अधिक पानी की अधिकता के कारण अंकुरण प्रभावित हो गया, और अंकुरित हो भी गए हैं तो उस तरह से उसका विकास नहीं हो रहा है। तो देखिए फोन एगो आवता है, झोंकत ही और गोट बात करत ही। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया नमस्कार सर। नमस्कार भैया, कौन और कहाँ ले बोला थी? मैं देवी सिंह ताम बोला था, ग्राम अमरखोड़ा पोस्ट में काजिले कवर्धा ले बोला थी। देवी भैया राउर के बहुत बहुत स्वागत है। और भाई डॉक्टर साहब बैठीन है और जोहत हैं राउर सवाल का ला। मोर सवाल होवे, धान है ना सुखात है पीला होके, पीला होके सुखात है, कैसे कहा थी? और कुछ खेत में ना पोंगा पड़ गया है, पोंगा बोलते हैं हम तरफ, इसे धान है बरात जाते हैं। खुद समझ के बताओ दवाई का पाता है। किसान भाई यदि आपका धान की फसल पीला हो रहा है, पीला ये 2 तरह से होता है। एक तो यदि पत्ती ऊपर से पीला होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो इसके लिए किसान भाई इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है, 8 ग्राम आप 2.5 टंकी पानी में इसका घोल बनाएं और खेत में छिड़काव करें, तो इससे एक निजात पा सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि आपका धान का जो फसल है बीच बीच में कीड़ा काट दाने के कारण पोंगा बन जा रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है, मतलब एक तरह से तना छेदक लगा होगा, और जिसके कारण काट देने से बीच वाला जो जिससे पेनिकल निकलता वो सूख जा रहा है। तो उसके लिए किसान भाई पिप्रोनिल दवा का या कंटाप का उपयोग करें, तो जिससे आप निजात पा सकते हैं। एगो फोन है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ योगेश बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है योगेश भाई। हाँ सर। तो देखिए डॉक्टर साहब बैठीन हैं और भाई सवाल ला जोहत है, तो राउर यदि झट ले अपन सवाल ला रखी। सर मेरा सवाल है सर कि जो
धान में जैसे बाल फूटता है ना, तो उस समय कहना चाहिए खखरा जैसे निकलता है धान फूटे समय नहीं। हाँ, फूटे समय जैसे धान बाल फूटे में खखरा तो ओकरे जानकारी चाहते हैं। तो राउर फोन करें, पहले तो राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखी राउर सुनी जवाब बढ़ियन कन देहत हैं डॉक्टर DK गुप्ता हमार बीच हैं विशेषज्ञ। तो राउर के धन्यवाद। देखिए किसान भाई, वो बाली निकलने के बाद उस किसान भाई को लगता है कि ये अच्छे से दाना भरेगा, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतता है तो पूरा का पूरा आपका बाली सूखा हुआ मिलता है। ये क्या होता है किसान भाई, शुरू में ही जब उसका टिल्डरिंग हुआ रहता है, कुछ समय बाद ही तना छेदक कीड़ा लग जाता है और तना छेदक कीड़ा लग जाने के बाद मुख्य तना को ही काट देता है। जब वो ऊपर आता है तो सूखा हुआ दिखता है, तो पूरा का पूरा पौधा आपका खखरा दिखता है। दूसरा क्या होता है किसान भाई कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा असंतुलित मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं तो उस समय भी आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है जिसमें बदरा की संख्या बढ़ जाता है। तो ये मुख्य रूप से ये 2 कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको इस तरह का धान की फसल में देखने को मिलता है। देखिए डॉक्टर साहब, बीच में हमरे गोट करत रहने दे कीड़ा मनकर नहीं जी, तो गंधी कर चर्चा करत रहें, वही बीच आए गए फोन जी। तो चट्टी के ओला भाई दे बताते पूरा करते बात ला। देखिए गंधी बग जब लगता है उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा मौसम में ठंडक आ जाता है और आपका धान का बाली मुख्य रूप से निकल जाता है, दाना भी भर जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ होने में, उसको हार्ड होने में बचा रहता है। उसी समय गंधी बग लगकर खासकर दाना को चूसने का काम करता है और उसके कारण क्या होता है, पूरा दाना सिकुड़ जाता है, अजय अच्छी तरह से नहीं भर पाता। तो इसके लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए, इमिडाक्लोप्रिड नाम का दवा है, 6% ये इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, 300 ml प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग करें तो किसान भाई गंधी बग से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, तो गंधी कर भी होगी, किड़वा मनकर होगी, रोग राई मनकर होगी, बाकी अभी कर समय कर ऊपर जे बात ला किसान भैया बहनी मन भी छोड़ देहिन हुई पूछे बर, हमरे भी छोड़ देहन हो, तो राउर अपन तरफ से बताई कि कौन बात हर रहेगी इस जिला जानना बहुत जरूरी है। देखिए किसान भाई, अभी कीड़ा और बीमारी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें अपन बात कर लिए। अब क्या करना है किसान भाई कि मुख्य रूप से अभी बाद में देखेंगे कि सीथ रॉट जब बाली निकल जाता है, लगता है किसान भाइयों को कि अब अच्छे से मेरा फसल तैयार हो गया। शुरू में ही किसान भाई लोग ब्लास्ट का या सीथ ब्लास्ट का बीमारी के उपयोग के लिए कोई दवा नहीं डालते, तो उस समय सीथ रॉट आ जाता है और पूरा का पूरा गला पे आता है, सीथ रॉट आता है, तो पूरा का पूरा बाली सूख जाता है। तो किसान भाई को अभी हल्का फुल्का भी यदि उस तरह का लक्षण दिखे कि ब्लास्ट लगा हुआ है तो हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। इसके लिए 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अवश्य रूप से इसका छिड़काव करें। तो बाद में जब आपका दाना भरता रहता है उस समय गला न सूखकर सिथराट न होकर आपका फसल बचा रहेगा। बहुत सुगर जानकारी देता है भजन भैया। बाकी मैं कहत रहन कि यही बीच में देखिए दे राउर अगर मंडी भाव ला बता देव नहीं तो भाई बता बकिए दे आओ दे फोन आवता है तो लगी तो झोंकी फेर तो झोंकत है। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, राम राम भैया। कौन और कहाँ ले बोलत हन? मैं साधु गाँव ले बोलत हूँ सर, अमृत सिंह श्याम। अमृत भैया, और के बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम किसानवाड़ी में। जी सर, धन्यवाद सर। तो लगी भाई ये सवाल ला रखी हमारे विशेषज्ञ महोदय जो है बैठी ने जी। तो मोर सवाल है रही सर, जगाए के बाद हमन यूरिया नहीं मारे हैं तो कैसे था यूरिया नहीं मारे तो तरी बाकी लग गए रहे। अच्छा, तो यूरिया का समस्या तो नहीं है ना? तो समस्या तो नहीं है सर, कायदे यूरिया मारे करत थी ना, तो गाँव में आज से तो पूछत रहे कि मारी कि नहीं मारे। अच्छा, तो ये सुनत है और जवाब ला रहे पाप है ना जी। देखिए, फोन करें, धन्यवाद। धान की फसल एक तो लेट से रोपाई करने से बाकी लगने की संभावना बढ़ जाती है, और किसान भाई यदि गाभ में आ गया है लेकिन बाली बाहर नहीं निकला है तो भी किसान भाई यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसकी छिड़काव करने के लिए जितनी भी मात्रा, जैसे धान के लिए 100 kg नत्रजन प्रति हेक्टेयर के दर से
उसको रिकमेंड किया जाता है, तो 50% तो बुआई के समय किसान भाई आप डाल दिए होंगे, और 50% जो बचा है यदि आप धान की रोपाई के 30 दिन के बाद नहीं डाले हैं तो इसका आप ब्रॉडकास्टिंग के रूप में छिड़काव कर दें, तो इससे आपका फसल का बढ़वार बढ़ जाएगा। लेकिन किसान भाई ध्यान देंगे कि अभी का जो मौसम है खासकर बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, तो संतुलित मात्रा में ही उर्वरक डालें, और आपकी फसल में किसी प्रकार का लाल धब्बा दिखे तो उसके साथ साथ किसी भी फफूंदनाशक दवा का उपयोग अवश्य रूप से करें। हाँ भजन भैया, देखी भाई मैं कहत रहन कि मंडी भाव और मौसम ले कार्यक्रम ला हमरे टूडराब आज कर हेलो किसानवाड़ी ला, तो राउर तो भाई बताइए दे मंडी भाव ला। देखिए भाई, धान कर गोएट करी तो 2185 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5655 रुपये प्रति क्विंटल, तिल कर गोएट करी तो 6000 रुपये प्रति क्विंटल, और गेहूं रही 2428 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम कर जानकारी कर गोएट करी तो आज कर जो अधिकतम तापमान रही 31.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रही 23.1 डिग्री सेल्सियस। हो तो देखी भाई एकरे संग दे बेराहर होगी सहाय आज कर हेलो किसानवाड़ी ला यही जग समेटे कर राउर फोन करें जितना झन सब झन ला सकेल के एक धार बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब राउर इतना सुघर जानकारी देहन, राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। भजन भैया आज कर हेलो किसानवाड़ी एतरेच हो। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।